दोस्तों, इस दुनिया में हर माता पिता अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब मीडिया ने, इस टीवी न्यूज़ चैनल्स ने हर माता पिता के दिमाग में ये बिठा दिया है कि जो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है वो बच्चों के लिए बहुत ही घातक और जानलेवा सिद्ध होने वाली है। तो आज की डेट में हर माँ बाप बहुत डरे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें ताकि हमारे बच्चों पर कोई संकट ना आए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि डॉक्टर विश्रूप राय चौधरी, डॉक्टर खादर वली और डॉक्टर अमर सिंह आजाद के अनुसार इस डरावनी बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, कर्नाटक के राष्ट्रीय कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य और प्रोफेसर डॉक्टर गिरिधर बाबू का अनुमान है कि इस साल सर्दियों के मौसम यानी नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा है कि इस साल दिवाली से पहले जितने भी कमजोर लोग हैं या जितने एजिड लोग हैं उनको टीका लगा देना चाहिए ताकि तीसरी लहर में उनको इफेक्ट ना करे। उनका मानना है कि यूथ को भी ये तीसरी लहर बहुत इफेक्ट करेगी। जबकि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उसको देखते ये पूरी गारंटी है कि तीसरी लहर जरूर आएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं पता कि तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को जारी रखते हुए इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। जब के विजय राघवन जी से पूछा गया कि आपको कैसे पता कि तीसरी लहर आएगी, तो उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस अपना रूप बदलता है और जब वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो वायरस लोगों को संक्रमित करने का अपना दूसरा और नया तरीका ढूंढेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए नए वेरिएंट्स बन सकते हैं जो इम्यूनिटी को गच्चा देने के लिए बिल्कुल सक्षम होंगे। जबकि इंडिया टीवी न्यूज के एक इंटरव्यू में जब ये सवाल हमारे देश के पूर्व स्वास्थ्य सचिव सुजाता राव से पूछा गया तो उनका कहना है कि तीसरी लहर कब आएगी इसके बारे में अभी सटीक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है या ऐसी कोई भी वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर यह बात कही गई हो कि कोविड-19 का नया स्वरूप बच्चों के लिए अधिक हानिकारक है। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि ना ही कोई ऐसी रिपोर्ट आई है और ना ही कोई ऐसी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये बच्चों के लिए हानिकारक होगा या जानलेवा होगा। दोस्तों, इन सब न्यूज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपने इन सब वैज्ञानिकों की बातें सुनी कि उनके क्या ऑब्जर्वेशन है, वो क्या कह रहे हैं। अब मैं अपनी ओपिनियन आपको देता हूं कि क्या ये तीसरी लहर आएगी और ये तीसरी लहर कब आएगी और क्या ये बच्चों पर सच में बहुत जानलेवा साबित होगी। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैंने डॉक्टर विश्रूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद और डॉक्टर खादर वली जी से पर्सनली बात की है और इन तीनों डॉक्टर्स की बातों पर आधारित ही मेरा ये ओपिनियन है। दोस्तों, किसी भी लहर का आना या जाना ये कोई सुनिश्चित नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अनुमानों की बात ना सोचें, आप ये सोचें कि कैसे आपका घर चलेगा, कैसे आपकी कमाई होगी और कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव वर्क और पॉजिटिव थॉट में बिजी रखें। दोस्तों, हमें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए कि थर्ड लहर आएगी या फोर्थ लहर आएगी या फिफ्थ लहर आएगी। हमें चिंता ये करनी चाहिए कि हम कैसे अपनी माइंड को स्ट्रांग रख सकें और कैसे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकें। अगर आपने इन दोनों चीज को ही कर लिया तो आपको किसी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस टॉपिक पर काफी सारे वीडियोस मेरे इस चैनल पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बच्चों की। तो मेरी गारंटी है कि आपके और हमारे बच्चों को कभी कुछ नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि हमारे बच्चों की स्ट्रांग इम्यूनिटी है और हमारे बच्चों का माइंड भी बिल्कुल स्ट्रांग है। इसलिए आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें कि बच्चों को कुछ होगा। लेकिन अगर आप और कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो जो इन डॉक्टरों ने बात बताई है उस पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये भी दिक्कत परेशानी आपकी खत्म हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से 4 काम इन डॉक्टरों ने बताए हैं जो आपको करने हैं। दोस्तों, सबसे पहले ना आपको खुद डरना है और ना ही अपने बच्चों को डराना है, क्योंकि जैसे आप उन्हें डराएंगे डरते ही उनकी भी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और वीक इम्यूनिटी में कोई भी वायरस आप पर अटैक कर सकता है। तो गलती ये होगी आपकी और इल्जाम लग जाएगा वायरस पर। तो इसलिए आप ना डरें और ना ही डराएं। दूसरा, अपने बच्चों को बिल्कुल भी जंक फूड ना खाने दें, ना खिलाएं और ना ही उन्हें बाहर का पैक्ड फूड खिलाएं। डीआईपी डाइट में जो डॉक्टर विश्रूप राय चौधरी ने बताया कि क्या नहीं खाना है वो सारी चीजें उनकी तुरंत बंद कर दें। तीसरा, बच्चों को कोई भी एनिमल प्रोटीन नहीं देना है, यानी जानवरों से निकली हुई कोई भी चीज, दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज बच्चों को नहीं देनी है। बच्चों को हवा में खुले में जरूर निकलने दें थोड़ा, ताकि वो एक फ्रेश ऑक्सीजन को ले सके। अपने बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज का जरूर ध्यान रखें, कुछ फिजिकल वर्कआउट जरूर कराएं
उन्हें लैपटॉप, मोबाइल और इन सब चीजों से दूर रखें। अपने बच्चों को प्रॉपर नींद लेने दें, उन्हें ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन बिल्कुल भी ना दें। अपने बच्चों को फ्रिज का पानी, ठंडी चीजें, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम वगैरह इस तरह की चीजों से दूर रखें। तो दोस्तों, अगर आपने इतना ही कर दिया तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों के बारे में। हमारे देश के बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं। दोस्तों, आप ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई लहर आएगी वो साल में 2 बार ही आएगी। एक तो आएगी मार्च अप्रैल में और दूसरी आएगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। क्योंकि दोस्तों, यही 2 मौसम ऐसे होते हैं जहां पर सर्दी जाती है या सर्दी आती है। जब मौसम बदलता है तो उस एटमॉस्फेयर को एडजस्ट करने के लिए हमारा बॉडी तैयार होता है और उस समय हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और इसी वीक इम्यूनिटी में ये जो वायरस हैं ये हम पे अटैक कर देते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा समझदार बनेंगे, चीजों को समझेंगे, ना खुद डरेंगे ना ही अपने बच्चों को डरने देंगे। और जिस तरह से डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर खादर वली और डॉक्टर विष्णु राय चौधरी ने बताया है, उन सब चीजों को अडॉप्ट करेंगे, फिर देखिए आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मुझे ये कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी डॉक्टर विष्णु राय चौधरी के साथ रहने से, उनके साथ बात करने से और चीजों के क्लियर होने से मिलती है। तो इसलिए डॉक्टर विष्णु राय चौधरी के रहते आपको बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर और लाइक जरूर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आप अलर्ट मोड पर और अवेयर मोड पर आ जाएंगे। दोस्तों, आप डॉक्टर विष्णु राय चौधरी पर विश्वास करें, आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, उनकी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इस वायरस की तो ऐसी की तैसी। जल्दी मिलता हूं, तब तक ना डरना है ना किसी को डरने देना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है और यहां से बहुत आपको स्ट्रांग होना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूं, तब तक नमस्कार।